इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपको करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, उसका स्टडी मटेरियल क्या है, सोर्सेस कहाँ से हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, कब से पढ़ना स्टार्ट करना है और उसके मार्क्स का वेटेज क्या होता है। इस तरह के इसमें 8 क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा यह वीडियो यूपीएससी सीरीज का 16th पार्ट है, जिसमें 1 by 1 सारी वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। लास्ट वीडियो बताया था यूपीएससी में कौन कौन सी वेबसाइट, कौन कौन से ऐप और कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स काम करते हैं करंट अफेयर के लिए। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको देखें, उसके बाद ही ये वीडियो आपके पूरे समझ में आएगी, या इस वीडियो के बाद में उसको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर आखिर होता क्या है। जो भी घटना है हमारे आसपास, हमारे देश में या किसी के भी देश में हो या विदेश में हो, समाज में हो, कहीं पर भी हो, जो भी घटनाएं घट रही हैं वो पूरा का पूरा करंट अफेयर कहलाता है। करंट अफेयर में और न्यूज़ में दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, तो देखिए जो न्यूज़ होती है वो बहुत कम एनालिसिस होता है, उसमें मिनिमम एनालिसिस के बाद में आपको रिपोर्ट जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकती है वो आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो भी खबर आई आपके सामने दिखा दी, उस पर एनालिसिस ज़्यादा होता नहीं है। बट करंट अफेयर क्या है, डीप एनालिसिस होता है, एक रिजल्ट निकल के आता है, उसकी पूरी एक घटना बनती है। न्यूज़ क्या होता है, डेली का डेली चल रहा है, और करंट अफेयर एक घटना बन गया, एक इवेंट बन गया। ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड भी हो सकता है, और करंट अफेयर अभी का हो सकता है, प्रेजेंट का और पास्ट का भी हो सकता है। हमारी कोई पुरानी घटना जुड़ी रखी होगी, उससे अगर कोई बात छिड़ जाएगी तो वो भी करंट अफेयर में आता है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। न्यूज़ आपका लेस एनालिसिस, करंट अफेयर आपका डीप एनालिसिस। न्यूज़ जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाता है, करंट अफेयर एक अच्छा एनालिसिस करने आपको प्रोवाइड किया जाता है। शायद ये जानकारी आप आज तक आपने कहीं पर सुनी नहीं होगी और ना देखी होगी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी। जो करंट अफेयर होता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है, इसलिए यूपीएससी में इसको इंक्लूड किया गया है। एक तो इससे स्टूडेंट की एबिलिटी चेक की जाती है कि वर्ल्ड में और इंडिया में, यानी हमारे देश में आकर चल क्या रहा है, उसको कितनी जानकारी है। इसलिए इसका 60 से 70% वेटेज यूपीएससी एग्जाम में होता है। तो यूपीएससी में जो जीएस होते हैं उनसे करंट अफेयर रिलेटेड रहते हैं। तो जीएस में आपके 4 पेपर होते हैं, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इस चीज़ को मैं पुरानी यूपीएससी सीरीज पार्ट 1 में बता चुका हूँ, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब इनमें से बात करते हैं कौन कौन सब्जेक्ट आपके स्टैटिक रहते हैं, कौन कौन से डायनेमिक रहते हैं। तो आपको दिख रहे होंगे स्टैटिक कौन कौन से हैं। लास्ट के जो 3 सब्जेक्ट हैं वो भी आपके स्टैटिक हैं, बट उनमें डायनेमिक का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट रहता है। उस दोनों तो आप कह सकते हैं जो लास्ट के 3 सब्जेक्ट हैं स्टैटिक में, वो डायनेमिक भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं। और जो इधर के आपको दिख रहे हैं डायनेमिक के, ये सारे के सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो टोटली 100%, 90 से 100% आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका ये सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक और जीएस के ये सारे पोर्शन करंट अफेयर से ही तैयार हो जाते हैं। इनके लिए आप स्पेसिफिक बुक पढ़ें या ना पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, करंट अफेयर को अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया और आपका थोड़ा थोड़ा बेस मजबूत है तो आप करंट अफेयर से इसको क्लियर कर देंगे। अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत पड़ती है इन डायनेमिक सब्जेक्ट की। इस चीज़ को याद रखना, इनके लिए कोई स्पेसिफिक बुक होती नहीं है, लेकिन अगर आपका बेस वीक है तो आप किसी कोचिंग स्टडी मटेरियल वगैरह खरीदते हैं। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप करंट अफेयर को पढ़ के ही सारे सब्जेक्ट जितने आपके 9-10 सब्जेक्ट दिख रहे हैं इन सबको क्लियर कर दोगे। और जो स्टैटिक में भी आप हाफ पोर्शन रहता है जो डायनेमिक से रिलेटेड रहता है। पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें बता रहा हूँ, यूपीएससी का पैटर्न दिन पर दिन चेंज हो रहा है। ये पहले जितना पुराना था उसमें पूछा जाता था क्या, कौन, कहाँ, बस। अब पूछा जाता है क्यों और कैसे, और अपने आइडियाज़ बताइए इसके ऊपर। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके ऊपर आपके आइडिया पूछे जाते हैं। इसलिए घुमा फिरा कर जितना ज़्यादा रिलेटेड किया जाता है, घुमाया जाता है, चीज़ को डायनेमिक की जाती है। इसलिए आपको फोकस करना है डायनेमिक सब्जेक्ट पर, करंट अफेयर पे। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक आपके 30 से 40% आपका वेटेज रखती हैं, लेकिन करंट अफेयर 60 से 70%। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कितना वेटेज रखता है ये। 9 से 10 सब्जेक्ट को अकेला कवर करता है ये। जो आपके स्टैंडर्ड बुक होती हैं और एनसीईआरटी बुक होती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं स्टैटिक पोर्शन में। और तीसरी चीज़ बात करते हैं कि इनका स्टडी मटेरियल क्या होता है करंट अफेयर का। तो 5 तरह का इसका स्टडी मटेरियल होता है। पहला आपका न्यूज़पेपर, सेकंड आपका मैगजीन, थर्ड होता है आपका विजन आईएएस का करंट अफेयर, फोर्थ होता है आपका गूगल यानी उसकी वेबसाइट, और कुछ ऐप्स होते हैं और कुछ यूट्यूब चैनल्स होते हैं। ये 5 तरह का कंटेंट होता है जो पढ़कर आप पूरे करंट अफेयर को तैयार करते हैं। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, मैगजीन को कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर मैं यूपीएससी सीरीज पार्ट 14 बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो बताया था कि कौन कौन सी वेबसाइट, ऐप और यूट्यूब चैनल्स काम करते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये वाली वीडियो 100% काम करेगी, 100% समझ में आ जाएगी। तो आपको रिकमेंड करता हूँ इस वीडियो खत्म होने के बाद में आप उन दोनों वीडियो को देखें, कैसे न्यूज़पेपर और कैसे वेबसाइट और ऐप्स काम करते हैं। अब आपकी बात आती है कि आपको कंटेंट मिल गया,
लेकिन अब पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने का तरीका क्या है? हाउ टू रीड करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं, ठीक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को याद करते हैं, तब आपके माइंड में कीवर्ड सेट हो जाते हैं। आपको समझ में आता है कौन सी चीज़ रेलिवेंट है, कौन सी नहीं, क्या छोड़ना क्या नहीं, क्या डिमांड है इसकी और क्या मांग रहा है एग्जाम, क्या नीड है, यही सारी चीज़ आपको समझ में आती है। दूसरी चीज़, आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा, नया पैटर्न क्या था, पुराना पैटर्न क्या था, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। थर्ड, आपको कंटेंट को फिक्स रखना है, ऑफलाइन पढ़ूंगा या ऑनलाइन पढ़ूंगा, ऑफलाइन पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, ऑनलाइन पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, ये सारी चीज़ फिक्स रखनी है। फोर्थ, आपको अपना टाइम सेट रखना है। जब आप अपना टाइम सेट रखते हैं तो आपका माइंड सेट रहता है, आपका कंटेंट फिक्स हो गया, आपका टाइम सेट हो गया, तो आप स्पीड में पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को। इसलिए सारी बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, अपना टाइम सेट नहीं करते कि मैं करंट अफेयर को कितनी देर में पढ़ूंगा और कितना पढ़ूंगा। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी, अपना टाइम फिक्स करें, करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ रहे हैं और कितनी देर में पढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह जाती है वो होती है करंट रिवीजन। आपने पढ़ लिया, कंटेंट मिल गया, रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन मेक्स डिवीजन, ये चीज़ आपने सुनी होगी, मैं पहले बता चुका हूँ। लंबी दौड़ है, लंबी प्रैक्टिस है, इसलिए आपको रिवीजन करना मस्ट है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होगा। तो रिवीजन आपका 3 टाइप्स का हो सकता है, वीकली, मंथली या क्वार्टरली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी चीज़ किसको भूलते हैं, कब कब करते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर का आखिर इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, स्टैटिक पार्ट अभी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक केवल आपका 30 से 40% आपका काम करता है। डायनेमिक आपका 60 से 70%। सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, स्टैटिक पे पूरा फोकस करते हैं, डायनेमिक को कम पढ़ते हैं। तो आपको यही गलतियाँ नहीं करनी है, इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, डायनेमिक सब्जेक्ट को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उसको एनालाइज करने का एक तरीका होता है। क्या स्टडी करना है, स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना है डायनेमिक सब्जेक्ट को। इस चीज़ को याद रखना, डायनेमिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, स्टैटिक बेशक कम पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायनेमिक को आपको मोर एंड मोर स्टडी करनी है। जिस स्टूडेंट का डायनेमिक पोर्शन मजबूत हो जाता है वो टॉपर्स के लिस्ट में आ जाता है। ये चीज़ आपने सारे टॉपर्स के मुंह से भी सुनी होगी, सब रिकमेंड करते हैं कि मेरा करंट अफेयर काफ़ी अच्छा था, करंट अफेयर मैंने ज़्यादा पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा। इसलिए आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आप अपने करंट अफेयर पर ग्रिप बनाइए, उसको मजबूत पकड़ बनाइए, तभी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स के लिए आप 2 चीज़ यूज कर सकते हैं। जितने आपके स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं, करीब 12 से 13 स्टैटिक सब्जेक्ट रहते हैं, सबकी अलग अलग कॉपी बना लीजिए, या A4 साइज लूज पेज के 25-25, 33 पेज करके स्टेपल कर लीजिए। जिस डेट पे कोई भी न्यूज़ आई है उसको डेट वाइज लिखते जाइए, और जितना शॉर्ट लिख पाएँ उतना शॉर्ट लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको नोट्स बनाने की कला नहीं आती तो इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। वो वीडियो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगी। आपको इस चीज़ से बचना है कि आप करंट अफेयर को छोड़ दें और बोल रहे हैं कि मैं एक साथ पढ़ूंगा या वीकली वाइज पढ़ूंगा, 7-8 दिन के एक साथ पढ़ूंगा। आपको डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी है, डेली बेसिस पर नोट्स बनाने हैं और रिविजन करना है रेगुलर, क्योंकि करंट अफेयर को भूलने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिविजन करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि करंट अफेयर को पढ़ना कब से स्टार्ट करना है। तो पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें बता रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो जिस एग्जाम में आप बैठेंगे उससे पिछले 1.5 साल की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होती है, उससे पिछले 1 साल की करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे जो 6 महीने की होती है वो लेस इंपॉर्टेंट। तो आपको जो पिछले 1 साल की है उसको ढंग से पढ़ लेना है, एक चीज़ आपको आनी चाहिए, और उससे पिछले 6 महीने को उसको आप लाइटली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, पिछले 1.5 साल की इंपॉर्टेंट होती है। मैं वैसे उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए होंगे और आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो प्रॉफिटेबल लगी, अगर लगा कि वीडियो ने फ़ायदा किया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।